हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बीपीएससी के थ्रू बिहार प्राथमिक शिक्षा की जो बहाली आई है, जिसकी कक्षा 1 से 5 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन प्लेटफॉर्म कोचिंग द्वारा निकाला गया, जिसका ये वॉल्यूम 1 निकाला गया है। ये इसमें कुल 25 सेट है। 25 सेट में से हम आपको 3 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम इसका 4 नंबर सेट जो है उसका डिस्कशन कराने वाले हैं। यह जो सेट है पूर्णतः जो बिहार विद्यालय के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बताया जाए अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आप उसको बना पाएँ। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिलेगा। इस टेस्ट का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसको हम स्किप करेंगे, सिर्फ समान अध्ययन का जो पेपर है उसका हम डिस्कशन कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 4। टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है वो मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो वो हम स्किप कर देंगे। तो देखते हैं एक ही बार, इसका जो क्वेश्चन है 41 नंबर से दिया गया है, जीके जीएस का क्वेश्चन। तो हम एक ही बार 41 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख पाएँ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो इसमें जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है वो बताना है। कौन सा मिरर होगा? ये मिरर जो हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही अवतल दर्पण में क्वेश्चन पूछ दे कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक या आभासी बनता है, जो कि उल्टा या सीधा या छोटा बड़ा या आकार के समान हो सकता है। यही यहाँ दिया गया ऑप्शन में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा तथा आकार से छोटा बनता है। याद रखिएगा, दोनों बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लंबी दूरी के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है समानांतर विधि का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाली छंद बल को क्या कहा जाता है? यह बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? बताना है आपको कि ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो देख लेते हैं, यहाँ वायु दिया गया, वायु से गुजर सकती है। अगला दिया गया तरल पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, इससे भी गुजर सकती है। अगला है ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ से भी गुजर सकती है, तो ये भी सही है। अगला है निर्वात, निर्वात से ध्वनि गुजर नहीं सकती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताना है कौन नहीं गुजर सकती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये ध्वनि की जो माध्यम होता है, ध्वनि को गमन करने की माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। बिना माध्यम की ये ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है जिसके वजह से इसमें गमन नहीं करती है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में होता है। और वही पूछ दे कि सबसे कम किस में होता है, तो सबसे जो कम होता है वो गैस में होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे अधिक ठोस में होती है तो सबसे कम किस में होती है वेग, तो ये सबसे वेग जो ध्वनि की हो जाती है कम, वो गैस में हो जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा ये भी है कि ध्वनि की मापन किस में किया जाता है, तीव्रता का, तो ये डेसिबल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। इसमें मिलान सही करना है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया कार्य, कार्य का जो हो जाएगा ये जूल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है बैटरी, बैटरी में जो हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो ये ए हो जाएगा। अगला है शक्ति, शक्ति का जो हो जाएगा ये किलोवाट पर घंटा हो जाएगा, सॉरी किलोवाट घंटा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। अगला है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो होता है ये होता है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये बी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रम डी ए सी बी, जो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया डी में। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होती है। यह जो होती है तापमान में वृद्धि की वजह से होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव होता है। बताना है आपको कि मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है, तो यह संभव जो है ये निर्वात में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये भी मुक्त रूप से गिरना जो होता है वो वैक्यूम निर्वात में ही संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो यह जो धातु है यह पारा धातु है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह एक धातु ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो यह पारा हो जाएगा। इसी को हम लोग मरकरी कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस एलपीजी का मुख्य घटक शामिल होता है। बताना है आपको कि एलपीजी में मुख्य घटक कौन सा शामिल होता है। यह मुख्य घटक जो शामिल होता है ये प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में एलपीजी की जगह सीएनजी होता है, तो सीएनजी में कौन सा मुख्य घटक होता है, तो सीएनजी में मीथेन हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो उसका भी मीथेन ही होता है। तो याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन है। जैसे पूछ देता है कि रसोई गैस में मुख्य घटक क्या होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो वो मीथेन हो जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो वो भी मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। बताना है आपको कि कौन ऐसा धातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये पाया जाता है पारा, जो कि पीछे अभी क्वेश्चन आया ही था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होता है। इसमें बताना है कि विद्युत संयोजिक यौगिक जो होता है इसमें क्या नहीं होता है, तो देख लेते हैं क्या नहीं होता है। तो पहला देगा उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक, जो कि ये नहीं होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है, आपको बताना है कांसा मिश्र धातु किसका है। कांसा जो है तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है। बताना है आपको कि पायस जो है उसको इंग्लिश में इमल्सन कहा जाता है, वह किसका मिश्रण होता है, तो यह मिश्रण होता है दो द्रवों का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसमें बताना है कि इसमें द्रव्यमान और भार के बारे में जो दिया गया है उसमें क्या सही है, तो देख लेते हैं इसमें क्या सही है। तो पहला दिया गया द्रव्यमान एक सदिश राशि है और भार एक अदिश राशि है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया दोनों अदिश राशि है, जो कि ये भी गलत है। अगला है दोनों सदिश राशि, ये भी गलत है। अगला दिया गया द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है, जो कि सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वह अदिश राशि होता है और भार जो होता है एक सदिश राशि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है। यह जो है कहलाता है एमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो यह प्रत्यारोपित जो होता है ये हो जाएगा आपको गर्भाशय में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःश्वसन किसके द्वारा होता है, तो यह होता है फेफड़े की अस्फीति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। बताना है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो प्राप्त होती है ग्लूकोज के जलने से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसमें बताना है कि कौन इसमें है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो पहला दिया गया प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला है विटामिन ए, विटामिन ए जो है विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। उसके लिए हमें बाहर से कुछ उसके लिए इंग्रेडिएंट लेना होता है। तो इस विटामिन ए के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं, तो इसका मुख्य स्रोत होता है मछली या टमाटर या गाजर, ये सब जो हरा फल फूल खाते हैं, तो उससे विटामिन ए मिलता है, जिससे कि आँख या रतौंधी बीमारी जो है वो दूर होती है। ये जो होता है हम लोग बाहर से खाना पड़ता है इसको, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। वही क्वेश्चन पूछ देता है को कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के। याद रखिएगा ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है। वही फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है,
तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स प्लस सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स जितने विटामिन है सब जल में घुलनशील होते हैं और सी जो है वो भी जल में घुलनशील होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जबड़ा डैश का भाग है। तो जबड़ा जो है खोपड़ी का भाग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी के जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो ये किया जाता है मेटाजोआ को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये मेटाजोआ क्या है? तो मेटाजोआ जो है बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि मेटाजोआ क्या है। तो मेटाजोआ जो है बहुकोशिकीय जानवरों का समूह है जिसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से तिलचट्टे तथा अन्य कीटों के उत्सर्जन अंग है। तो बताना है कि तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग इनमें से क्या है। तो उत्सर्जन अंग जो होता है तिलचट्टे का वो होता है मैलपीगी नलिकाएं होती हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया जो होता है एनिलिडा संघ के उत्सर्जन अंग को कहा जाता है नेफ्रिडिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाया जाता है। तो लाल शैवाल जो होता है ये जल निकायों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि क्लोरोफाइसी शैवाल वर्णक कब पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफाइसी शैवाल जो है हरा वर्णक पाया जाता है। वही रोडोफाइसी शैवाल में क्या पाया जाता है? तो लाल वर्णक पाया जाता है। अब फियोफाइसी में कौन सा पाया जाता है? तो भूरा वर्णक पाया जाता है। याद रखिएगा, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देता है कि क्लोरोफाइसी शैवाल में कौन पाया जाता है? तो हरा वर्णक पाया जाता है। रोडोफाइसी शैवाल में क्या पाया जाता है? तो लाल वर्णक पाया जाता है। फिनोफाइसी शैवाल में क्या पाया जाता है? तो भूरा वर्णक पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपस्मार मिर्गी उसी को कहा जाता है। इससे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे प्रभावित जो होता है मस्तिष्क हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है अम्लत्वनाशक। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो ये खाते हैं सर्वहारी कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया मांसाहारी। मांसाहारी कहा जाता है जो जानवरों को खाते हैं या मांस मछली खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। और जो केवल फल पौधा उपज होता है उसको खाते हैं तो उसे शाकाहारी कहा जाता है। लेकिन जब दोनों खाते हैं तो उसे सर्वहारी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्वकाओं का निर्माण से संबंधित है? यह संबंधित है राइजोबियम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है? यह जो नहीं पाई जाती है तुलसी जो पौधा है उसमें नहीं पाई जाती। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? इसमें बताना है वायु प्रदूषक से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया स्मॉग। स्मॉग जो है संबंधित है। अगला है अम्ल वर्षा, ये भी संबंधित है। अगला है एब्सटेसोसिस, ये भी संबंधित है। अगला यूकेफिकेशन जो कि ये संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि मछली, हाइड्रा, स्पॉन्ज ये उपयुक्त में से किन को कोई परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। बताना है कि कौन ऐसा है इसमें जिसमें कोई परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं फिर से एक बार। पहला दिया गया मछली। मछली में पाया जाता है हाइड्रा। हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है, इसमें नहीं पाया जाता है। फिर स्पॉन्ज में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो दिया गया सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इकोटोन का अर्थ क्या है? बताना है आपको इकोटोन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है इकोटोन वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जहाँ दो बायोमास मिलते हैं उसे इकोटोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये सर्वाधिक होती है आयरन की मात्रा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट क्या होता है? बताना है आपको हॉट स्पॉट जो होता है वो क्या है। तो यह होता है
उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घास, बकरी और मानव में युक्त खाद्य श्रृंखला क्या होगा? तो इसका खाद्य श्रृंखला जो हो जाएगा, घास होगा पहले, तब बकरी होगा, तब मानव होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पहले घास उपजेगा, तब बकरी खाएगी, तब उससे मानव खाएंगे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है? तो यह रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा इसका H3PO4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताना है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें कुल अनुसूची जो है 12 अनुसूची है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये बने थे 8 प्रांतों में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कॉमनवेल्थ जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है लंदन में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो सॉरी सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करते थे? यह जो अध्यक्षता करते थे वो सेना संगठन के करते थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि ये कारण यह है कि मानसून जो होता है कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। इसके वजह से वहाँ कम वर्षा मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी को भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की अग्रगाही किए थे? ये अग्रगाही जो किए थे राजा राम मोहन राय ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये राजा राम मोहन राय को और क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माना गया है। ये राजा राम मोहन राय जो थे, ये 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय ने किए थे। ये कहाँ किए थे? तो ये कोलकाता में किए थे। कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 को किए थे। याद रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। तो यह खेती जो अपनाई जाती है डेल्टा क्षेत्र में अपनाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। यह श्रृंखला जो कहलाती है सह भूकंप रेखाएं, हेमोसिल्मल लाइंस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? बताना है कि कौन सा मंडल है जो सर्वाधिक गर्म होता है। तो सर्वाधिक जो गर्म मंडल है वो क्षोभ मंडल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी हो जाता है ब्राजीलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। यहाँ दिया गया सेंटियागो। सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है। यहाँ क्यूटो दिया गया। क्यूटो किसका राजधानी है? तो ये इक्वाडोर का है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि ब्राजील का होता है ब्राजीलिया। अगला है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स जो है ये अर्जेंटीना का होता है। यहाँ दिया गया सेंटियागो। सेंटियागो किसका है? तो चिली का होता है। फिर क्यूटो। क्यूटो किसका है? तो क्यूटो इक्वाडोर का है। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा जो होता है रियाल होता है। फिर यहाँ पूछ दे कि ये चिली का मुद्रा क्या होता है? तो चिली का मुद्रा जो होता है पीसो होता है। इक्वाडोर का मुद्रा क्या होता है? तो यूएसए डॉलर होता है। फिर अर्जेंटीना का मुद्रा क्या होता है? तो अर्जेंटीना पैसो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि मरमागुआ बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है। यह जो पड़ता है गोवा क्षेत्र में पड़ता है, गोवा राज्य में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों के सतही जल की औसत तापमान लगभग कितना होता है? यह जो औसत तापमान होता है 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? ये डाहिया जो कृषि का नाम है यह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा एन नंबर हो जाएगा। जो स्थानांतरित कृषि होती है मध्य प्रदेश में उसे डाहिया नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह जो घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षाभ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि एक ऊंचा बादल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें बताना है कौन सा कथन दिया गया है जो सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन जो दिया गया है सही है। तो पहला दिया गया, दक्षिण सीमांत क्षेत्र में क्वार्टजाइट चट्टानों सूकर पीट के रूप में विकसित हुई है, जो कि सही है। अगला दिया गया, सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार के अलग करती है, ये भी सही है। अगला दिया गया, कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? बताना है आपको पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है विष्णु शर्मा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध आंगकोर वाट बनवाए थे? यह जो बनवाए थे ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई। बताना है आपको कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1664 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये इस स्थापना के समय सम्राट कौन थे? तो लुईस 14वें जो थे उस समय सम्राट थे। फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो लुईस 14वें थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। बताना है आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना वर्ष कब हुआ था? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह स्थापना जब हुआ था तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि इसका जो कांग्रेस का नामकरण किसके सलाह पे हुआ था? तो ये हुआ था दादा भाई नौरोजी के काल पे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो प्रथम यूरोपीय जो थे जॉर्ज यूले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम बताना है। इसमें सही कालानुक्रम कौन सा है बताना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें जो हुआ था दिया गया है रॉलेट एक आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल दिया गया है। तो सबसे पहले जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हुआ था ये 1918 में हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ दिया गया खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन ये भी 1918 में हुआ था, लेकिन यह अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद हुआ था। फिर रॉलेट एक आंदोलन ये जो हुआ था 1919 में हुआ था। इसका जो सही क्रम हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो ये समर्थक जो था राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलका माझी का जन्म हुआ था। बताना है आपको कि तिलका माझी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था 1750 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? तो शाही लीची का उत्पादन जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बताना है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हो गया था? ये हुआ था सेंडन के युद्ध के बाद। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, सॉरी डी नंबर हो जाएगा। यह सेंडन का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन में कौन से वृक्ष होता है? बताना है कि टैगा वन जो होता है उसमें कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? ये जो पाया जाता है मृद काष्ठ वृक्ष पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है दो भूखंड के विभाजित करने वाले जल की पट्टी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया? आपको बताना है कि अलमाटी बांध जो किस नदी पर है। तो यह है कृष्णा नदी पे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है सेब खेती के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के सम्मिलित धारा है? बताना है आपको कि मेघना जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों का सम्मिलित धारा होता है? तो ये सम्मिलित धारा होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह मेघना नाम कहाँ जाना जाता है? तो मेघना बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को जब संगम होता है उसके बाद मेघना नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो यह जो अधिकार है राजनीतिक अधिकार होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सी समस्या आती है। तो पहला दिया गया कानून की नज़र में समता, ये भी आती है। अगला है भेदभाव और विशेषाधिकारों के अंत, ये आता है। अगला है अवसर की समता, ये भी आती है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाता है, देख लेते हैं। पहला दिया गया मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है, जो कि सही है। अगला है मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या न्यायालय की शरण में जा सकता है, ये भी सही है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है, ये सही है। तो इनमें सभी, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इनमें सभी सही होगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत कैसा राज्य है? बताना है आपको कि भारत जो है वो कैसा राज्य है। तो भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी को माना जाता है। बताना है कि गांधी को इनमें से क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ती है? ये जो जोड़ती है इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली से देहरादून को जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की गई है? यह जो किया गया है ब्रिस्बेन में किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त जो हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल हुए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च जो किया गया है बांग्लादेश के साथ किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया है। तो यह जो भाग लिया है नरेंद्र मोदी ने लिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? यह वास्तुकार जो थे ये बिमल पटेल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं एस जयशंकर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।